अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि त्वय्यबीन ताहिरीन मुंतखबीन मुंतजबीन मअसूमीन मज़लूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। बुलंद सलवात पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। और वबे दानिश मोमिन किराम नहायत वाजिब एहतराम मददार हुसैन अलैहिस्सलाम, मैंने आज की खिताबत में आपके सामने सूरह बकरा की 33 नंबर आयत और 32 नंबर आयत और 28 नंबर आयत, ये जो यहाँ पे आयतें मैंने आपके लिए मौजूद सुखन बनाया है, इसमें कुछ हवाले ऐसे हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। मैंने जो तिलावत कुरान मजीद का आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है वो ये है कि अल्लाह फरमा रहा है वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। फरिश्तों से कहा मलाइका से कि मैं ज़मीन पर एक नाइब बनाने वाला हूँ, अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ, ताकि तुम तक हदायत, ताकि दुनिया जो बनाना है उससे पहले मैंने पहले देखें वरासत जो है जो बाद में बनाई, पहले वारिस खल्क किए हैं। वरासत छोटी होती है, वारिस बड़ा होता है। तो पहले मैं तो फरिश्तों ने कहा कि ये फ़ोरेज़ी करेगा, ज़मीन पे फसाद करेगा, अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम जो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर जब कहा कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ सब सजदे में चले जाना, तो जब रूह फूंकी गई तो सूरह बकरा की 33 नंबर आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सब के सब सजदे में चले गए और इब्लीस ने इनकार किया। उस इनकार की वजह से वो धुतकारा गया, अल्लाह ने अपने दरबार आलिया से निकाल दिया। इनकार किसका किया? अल्लाह के हुक्म का। तो मैंने पिछली खिताबत में भी इस मौजू को कुछ और अंदाज में पढ़ा। आज कोई मौजू ऐसा है कि फरमाइशी मौजू है कि लोग सवाल करते हैं कि ये जो अम्मा हवा जो है बाबा आदम की पसली से खल्क की गई है। तो मैं ये पूरे अल्फ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, यानी अल्फ लाम से लेके वन्नास तक कुरान करीम जो 30 पारों में हम तक जो पहुंचा है, इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि आदम की पसली से हवा खल्क की गई। ये लिखने वालों ने अपने दिमागी सोच से, अपने जो अक्ल में, अपने शऊर फहम में आया उसने लिख दिया। ऐसा नहीं है। अल्लाह इतना मजबूर नहीं है कि पहले बंदे को खल्क करे, आदम को बनाए, फिर बंदे के पसली से औरत को बना दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने जो ये जो लिया गया है, मौलवी हजरात ने इस बात को लिया है, लिखे मारो ने, कि इसमें यह आयत है कि मैंने एक जान से दूसरी जान को खल्क किया। ये इस आयत को लेकर वो कहते हैं कि एक जान से, क्योंकि पहले जान व बाद में खल्क की तो उससे दूसरी जान को खल्क किया। वो इसलिए लेते हैं, अब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई जगह नहीं मिल रही, कोई ऐसी बात नहीं मिल रही कि जहां वो लिख सके या सुन सके। उन्होंने फिर इस बात का ये सोच अपने दिमाग से बना ली कि आदम का जो औरत जो है ना, वो एक यानी एक ऐसी मिजाज की औरत है कि वो टूट जाती है, सीधी नहीं होती, और नक्सल अकल है, नक्सल ईमान है, नक्सल जायदाद है, तो कमजोर है अकल से। तो इसलिए उन्होंने इनसे कहा कि ये पसली की मानिंद है, तो बाब आदम की पसली से पैदा हुई, अब पसली बना दी। तो बाब आदम की पसली से ये भी एक मतलब जहालत की कुंडली में चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आदम को पहले बनाया, आदम की मट्टी को गूंधा, आदम की मट्टी को बनाकर तैयार किया,
अल्लाह फरमा रहा है, इरशाद फरमा रहा है, मैंने दोनों हाथों से आदम की मिट्टी को गूंदा। तो अल्लाह के हाथ मैंने पिछली किताब में बता दी है कि अल्लाह मुर्तज़ा मुस्तफ़ा के हाथों को अपने हाथ कहता है। ये मैंने बार बार पिछली अपना वक़्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहता। तो आदम को जब खलक किया तो कुछ मिट्टी बच गई थी। जब आदम को तमाम तर फरिश्तों ने सजदा कर दिया, आदम खलीफा बन गए, नबी बन गए, तो आदम अकेला था। अल्लाह जानता था अल्लाह ने दुनिया बनानी है, तो उसकी जो बची हुई मिट्टी थी अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसको मजीद गूंदो। अब उस मिट्टी को मजीद गूंदा, तो गूंदने को आप समझते हैं, जो पहले गूंदी गई मिट्टी वो आदम का जिस्म बना, तो जो दूसरी मिट्टी थी उसको मजीद गूंदा, ज्यादा गूंदा तो वो मुलायम हो गई। इसलिए उस मुलायम की वजह से मर्द और औरत के जिस्म में ये मलामियत फर्क है, यानी ज्यादा मिट्टी गूंदी हुई तो औरत का जिस्म मुलायम इसलिए होता है कि वो ज्यादा गूंदी गई। तो जब खलक की तो आदम ऊँग में तशरीफ फरमा थे, सो रहे थे। जब आंखें खुली तो आपके सामने, यानी आपके सोए हुए टांगों के सामने साइडों पे अपने जैसी मखलूक को पाया, देखा। तो देख के हैरान हो गए, क्योंकि हवा जो थी उस मिट्टी में हुसन हुरैन का डाला हुआ था। जो हुरे खलक किए जन्नत में उसका उनका हुसन था। तो बाबा आदम ने अपने जैसी जब मखलूक देखी, इल्तिजा की अल्लाह से कि ये मुझे दे दे, ये मुझ जैसी मखलूक है, हम दो हो जाएंगे। अल्लाह फरमाया मैंने तेरे लिए खलक की है, मगर इसका महर अदा कर। तो आदम ने कहा अल्लाह मैं क्या दूं? अल्लाह ने कहा जो मैंने तुम्हें जो नाम सिखाए थे ना, जो मैंने 5 तरह के नाम सिखाए थे, लोगों ने यहां पे भी एक डंडी मारी है कि ये नाम आदम ने ये थे अशिया के नाम के तवा, कड़छ, डोई, हल, ये थे नाम। ये नाम नहीं थे, ये कोई चीजें को नाम क्या सिखाने थे अल्लाह ने? वो तो जो जिस तरह की चीज बनाएगा, जिसका औजार काम है उसको वो नाम ले ले। नाम ऐसे होने चाहिए जो अल्लाह की तरफ से मार्फत रखते हो। अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफ़ा का नूर खल्क किया, उस नूर के 5 तन पाक बनाए, तो उस 5 तन को जो नाम सिखाए थे वो नाम थे जिनके सदके अल्लाह की बख्शिश हुई थी। अल्लाह ने आदम की बख्शिश की थी। तो ये आदम को जो नाम सिखाया तो अल्लाह ने कहा उस नामों पे दरूद पढ़ा। तो वहां आदम ने जो दरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वहां वह सहाबे व ज़ुर्रियाते, ना कोई सहाबा थे ना कोई दरूद था, दरूद पहला यही है। अल्लाह ने दरूद पढ़ा तो वो हक के महर अदा हो गया। अल्लाह ने ज़ौजा को दे दिया, ज़ौजा उनको दे दिया आदम को, तो ज़ौजा उनके हक में आदम दे दिया। अब आदम और अम्मा हवा दोनों का अकद हो गया। तो अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, वइज़ कुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजकल जन्नता व कुल्ला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि तुम दोनों, क्योंकि तुमने 5 तन के नाम लिए हैं, अल्लाह इतना खुश हो गया कि जाओ दोनों, तू और तेरी ज़ौजा जन्नत में रहो सहो, जहां से जी चाहे खाओ पियो, मगर इस फल के दरख्त के नजदीक ना। वो शजरे तूबा क्या था? वो 5 तन के नूर का दरख्त था, नूर ज़हरा हिजाब किबरिया का दरख्त, उसके अंदर नूर था कि उसके करीब ना जाना, यानी इसके बारे में ना पूछना। उनकी इतनी फजीलत है कि तुम उनके बारे में पूछ ना बैठना, उन जैसा ना समझ बैठना अपने आप को। तो ये थी वजह। अब इब्लीस ने वहां बहकावा दिया, उनके दिल को बहकाया। तो जब अल्लाह ने जो उनके दोनों के दरमियान एक पर्दा रखा हुआ था, वो था यानी हया का पर्दा। हया का पर्दा जिस मर्द औरत के पास होगा वही मोमिन होगा, औरत के पास होगा वही मोमिना होगी, जिसका हिजाब अपने शौहर के अलावा किसी के सामने ना खुले और मर्द का हिजाब किसी औरत के सामने ना खुले। ये हिजाब का पर्दा था। जब उन्होंने दिल में जरा सी कसक ली, यानी हुक्म हदूली की, तरके उला किया, अल्लाह की बात को जरा सा याद न रखा, यानी अल्लाह ने रोका था इस दरख्त के नजदीक मत जाना। तो आदम के पास जब इब्लीस आया, उसने कहा मैं तेरा खैर खा हूं, मैं तेरा खास दोस्त हूं, अल्लाह ने तुझे इससे इसलिए रोका है कि तुम्हें कहीं जिंदगी मौत ना आ जाए, तुम फरिश्ते ना बन जाओ। तो कोई बात नहीं, इस फल को खा के देखो। तो लिखा गया फल को चख लिया। फल का चखना ऐसा है जैसे खाया नहीं, चखना जैसे सोचना, यानी कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, मौत का भी जायका है, इंसान उसका भी एक जायका है। यानी पूछा गया मौत का जायका छठ में, इमाम जाद सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, छठे वलायत लाल से पूछा गया, वक़्त के छठे मोहम्मद से पूछा गया, वक़्त के छठे अली से पूछा गया कि मौला ये जायका क्या है? तो फरमाया पानी जैसा जायका है, इसको ज़िंदगी में अपने किरदार से मौत के वक्त ऐसा बना लो, चाहे शीरी बना लो चाहे कड़वा बना लो। तो जो ज़िंदगी में बेहतरीन अंदाज में इस इस्लाम पर कायम रहा, उसका जायका शीरी होगा मौत के वक्त।
तो इस जायके की वजह से वो जायका आपने जो लिया उसको अल्लाह ने फौरी, अब जो हिजाब थे आपके पास, पर्दे थे, जो जेवर पर्दे का दोनों के दरमियान था वो ख़त्म हो गया, तो वो उरियान नज़र आने लगे। जो उरियान नज़र आए तो वो अल्लाह हयात तब देता है जब उसके अंदर अल्लाह के हुक्म की हदूदी ना आए। तो फौरी उन्होंने जिस्म पे अपने पत्ते, जन्नत के दरख्तों के पत्ते चिपकाने लग पड़े। तो इसका जो, इसलिए आदम थे पसरी से नहीं हुई। आज का मौजू ये रहा, ये शेयर करें, मेरे साथ रहें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। ये बड़ी काम की बात है, कुरान में कहीं नहीं है, हदीस में कहीं नहीं है, ये खुद बनाई हुई घड़ी हुई बातें हैं। यानी कि मुखालफीन के मजहब में जो रंग बिरंगे मजहब हैं, जिसके रसूल पाक ने कहा मेरी कौम के 72 फिरके होंगे और वो जहनवी होंगे, एक 73वां जो जनती होगा, और 73 फिरकों में से जो हक वाला है वो ये नहीं कहता कि पसरी से हुई। इसी तरह ये मेरे साथ रहिएगा। अगली किताबत में कि दो जड़वे, अगले टाइम होते थे, दो जड़वे पिछले पैर होते थे, उन दोनों बहनों की निकाह होता है, बहुत जुर्म है ये भी। इस अगली किताबत में ये मैं सुनाता हूँ आपको, मैं आपके सामने घोषणा करता हूँ। वाक़ई दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।